हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आलो का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज अपने बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। और अपनी डेली क्लासेस होती है 4 PM पे जुड़ जाना चैनल के साथ। और जो बेसिक वाली क्लासेस है वो आपने अटेंड की है तो इस टॉपिक में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो आप लोगों का परसेंटेज वगैरह आप लोगों को करवाया था कि 3/4 का मतलब क्या होता है, 75% होता है। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% होता है। 50% का मतलब 1/2 होता है। ये चीजें बहुत हेल्प करेगी। अब अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो दोबारा से रिवाइज कर लेना क्लास, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। और ये भी आगे काम भी बहुत आएगी। अब कुछ और बातें करते हैं अपने। जैसे देखो, किसी भी नंबर का 1% कैसे निकालते हैं और 10% कैसे निकालते हैं। देखो, अब कोई नंबर है, मान लो 2500 है। ठीक है, 2500 का अपना 1% निकालना है और 10% निकालना है। देखो, अगर जब भी 10% निकालना होगा तो जो भी नंबर है उसके राइट साइड से एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। एक के बाद पॉइंट लगा दिया तो 2500 का 10% कितना हो गया, 250 हो गया। अभी आया किसे, ये देखो, 2500 है, इंटू में 10 करेंगे, डिवाइड 100 करेंगे, परसेंटेज है तो दो बंदी से दो बंदी कट हो जाएगी। 25 का अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 1% निकालना है 2500 का, 2500 का अगर 1% निकालना है तो देखो कैसे निकलेगा। यहाँ पे 2500 है, जब भी 1% निकालने तो दो के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 25 आ जाएगा। अब ये भी देख लो कैसे आया। 2500 अपने पास है, इंटू में 1 है, डिवाइड में 100 है, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, 25 आ जाएगा। कोई और नंबर है, जैसे 3375 है। 3375, 1 सेकेंड, 3375 नंबर मान लो, अपने पहले ही 1% निकाल दिया। 3375 मान लेते हैं। चलो कोई और नंबर मान लेते हैं, 4096 मान लेते हैं। अब इन नंबर्स का देखो 1% निकालना है और 10% निकालना है। अगर 1% निकालना है, दो के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये हो गया इसका 1%, 3375। 10% निकालना है, वह एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 337.5 आ जाएगा। अब 4096 है, इसका 10% निकालना है तो 409.6 आ जाएगा। 1% निकालना है तो 40.96 आ जाएगा। कोई और नंबर है, जैसे रेंडमली कोई भी है, 252, 2520 नंबर है मान लो। अब इसका 10% निकालना है, 10% 252 आ जाएगा। क्योंकि 1 के बाद पॉइंट लगाना था और पॉइंट के बाद जीरो है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटा देंगे। इधर अगर 1% निकालना है तो दो के बाद लगा देंगे तो 25.20 बन जाएगा। अब ये जरूरी क्यों है 1% निकालना और 10% निकालना, क्योंकि कभी कभी अपने को दे रखा होता है कि 13% निकालो, 23% निकालो, 33% निकालो। चलो इसका तो आप कर लोगे। अब 13% आ गया अपने पास, तो अपने उस नंबर को जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। 10% करेंगे उसका, और 1% भी अपने को पता होगा तो 1% को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3% और आ जाएगा अपने पास। तो क्विकली कर सकते हैं अपने इस नंबर को। तो इसीलिए कंसेप्ट आप लोगों को सीखना है कि 1% और 10% कैसे निकालते हैं। जब भी 1% निकालना है, राइट साइड के बाद दो के बाद अपने पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, जब भी 10% निकालना है, राइट साइड से एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब कुछ और कंसेप्ट है जो अपने सीखते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। जब भी कोई नंबर दिया आपने, जैसे A% दे रखा है, A% ऑफ B दे रखा है, ठीक है, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, B% ऑफ A, B% ऑफ A लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखते हैं वो भी देख लो। देखो, A% है, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, इंटू में B है तो ये नंबर पूरा बन के आ जाएगा A × B/100। इधर भी देखो कि B% है, परसेंट हटाया 100 आ गया, B × A आ गया अपने पास। ठीक है, अब ये अपना क्या बन जाएगा, AB/100। अब BA को कैसे भी लिख लो, करना मल्टीप्लाई है। अब 5 × 4 करना है, इसको 4 पहले लिख लो, 5 बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आना तो BC है। तो इसका मतलब ये कि अगर A% ऑफ B है तो वो इक्वल होगा B% ऑफ A के। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो इसको अच्छे से सीख लो। अब देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं अपने। जैसे अपने को बोल दिया जाए कि 64% ऑफ 25, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क दे दिए जाए। अब बच्चे, कुछ बच्चे तो सोचते ही रह जाएंगे कि सर 64% ऑफ 25 निकालना है, ये तो बहुत हार्ड है, पहले 60% निकालो फिर 4% अलग से निकालो, ये तो बहुत हार्ड हो जाएगा, टाइम लगेगा इसमें तो। पर कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने ये क्लास देखी होगी,
या अच्छे से जिनको कंसेप्ट पता होगा वो क्या सोचेंगे कि ये 64% नहीं है, ये अपना क्या है, ये 25% है, 25% ऑफ 64 है ये। और 25% का अब आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए कि 64 इंटू 1/4, 4 से काटेंगे 16 आ जाएगा। तो कितना इजी आप नंबर को बना सकते हो। ये तो एक इजी सा नंबर दिखाया कि 64% निकालना तो बहुत मुश्किल था, पर वहीं पे अगर 25% निकालना है तो उसकी फ्रैक्शन 1/4 होती है, तो मेरे पास 16 आ जाएगा। इसी तरह से मान ले तो आपको और नंबर दे देता है कोई, आपको दे दिया 6400% ऑफ 25, ठीक है। अब 6400% ऑफ 25 निकालना तो बहुत मुश्किल है, 64% निकालो। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इस जो परसेंट है इसको हटा सकते हो इधर से और इस साइड शिफ्ट कर सकते हो कि 25% ऑफ 64 कर सकते हो, 6400 कर सकते हो, ठीक है। तो 1600 आ जाएगा। ये भी अच्छा कंसेप्ट है। अब एक कंसेप्ट और है इसमें, जैसे अपने को बोल दिया जाए अगर कि 40% ऑफ 75, ये भी देख लो। अब 40% निकालना 75 का थोड़ा सा मुश्किल है, पर वहीं अगर मैं बोल दूं कि 75% ऑफ 40, ये तो बहुत ईजी हो जाएगा कि 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4, तो ये आ जाएगा 30 अपने पास, डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी अपने पास कंसेप्ट एक और बोलता है इसमें, जैसे मान लो अपने दिया हुआ है कि 2500% ऑफ 64। अब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको कि 64 का 2500% निकालना है या 2500% ऑफ 64 करना है। इसमें अब देखो होगा क्या कि 2500% बोला है ना, आप ऐसे करो, ये दो जीरो है ना, इसको इस साइड फेंक दो, इधर 6400 बना दो। अब इजी हो जाएगा, 25% ऑफ 6400, आना तो 1600 ही है। या आपके पास कभी ऐसा भी आ सकता है कि आपको दिया हो कि 64% ऑफ 25, ये भी हो सकता है अपने पास। अब इस दो को इस साइड फेंक दो तो 6400 का 25%। तो ए परसेंट ऑफ बी, बी परसेंट ऑफ ए, ये वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। अब एक कंसेप्ट और अपने पास कि 35% ऑफ 28, ठीक है। इसमें क्या लगाना है, इसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था, बहुत ही शानदार ट्रिक बताया था। 2800 मान लो, इसको कुछ भी मान लो, 2800 मान लो। तो इसमें जो ट्रिक बताया था कि जब भी 5 का नंबर हो और एक सम संख्या हो तो 5 के नंबर को 5 से काट देंगे, तो 5 के टेबल से काटेंगे तो 7 बार जाएगा, और इसका हाफ कर देंगे तो 14 आ जाएगा। या आप दूसरा काम क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो कि 35% ऑफ 2800 अपने पास है, तो इसका हाफ कर दो 1400 और इसको डबल कर दो 70। तो 1400 को 70% निकालना तो बहुत ईजी है, 14 7 98, 980 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसका भी देखो 14 7 98, मैंने बोला एक बार कट करेंगे तो एक जीरो आ जाएगा, 980 आ जाएगा। तो चीजें क्लियर हो रही है गाइज। एक कंसेप्ट और अपना वो देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे अपने। कंसेप्ट देखो क्या बोलता है अपना, इनको नोट कर लेना आप लोग। ये देखो अपना कंसेप्ट ये है, जैसे मान लो कि 7 का 5 टाइम इंटू 7 स्क्वेयर अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अब इनको अपने को क्या करना है, देखो इधर भी अपने का 7 का 5 टाइम इंटू 7 स्क्वेयर दिया, और यहाँ पे जो साइन है वो डिविजिबल का लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भाग का साइन लगा देते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो ये भाग का साइन आ गया। देखो जब भी मल्टीप्लाई का साइन होगा और बेस दोनों का इक्वल होगा, अब देखो बेस इक्वल है ना, 7 इधर है 7 इधर है, तो पावर जुड़ जाती है, 5 और 2 कितनी पावर होगी, 7 पावर हो जाएगी। अब ये 7 की पावर 7 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें इधर पे, तो देखो 7 की पावर 5 है, 7 की पावर 2 है, तो इधर क्या हो जाएगा, 7 की पावर 5 माइनस 2, 7 की पावर 3 हो जाएगी। क्योंकि जब भी भाग का साइन होगा तो जो पावर है वो घट जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये आपका कंसेप्ट है, इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि कंसेप्ट मैथ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपका कंसेप्ट है, कोई ट्रिक नहीं है, कि जब भी कोई दो बेस जिनका समान होगा तो उनकी जो पावर्स है वो जुड़ जाती है, ठीक है। और जब भी बेस समान होगा और उनको अगर अपने भाग दे रहे हैं तो पावर जो है वो
आपस में घट जाएगी। जब भी गुणा कर रहे हैं पावर जुड़ जाएगी। अब अपना पहला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश कीजिए, पहले खुद से जल्दी से बनाइए क्वेश्चन को, और आंसर जो है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर अपने बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है, इसके लिए आप लोगों को एक रूल जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। उस रूल को क्या बोलते हैं, बोर्ड मास का रूल बोलते हैं, ठीक है, बोर्ड मास। इस रूल का मतलब क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है, उसके बाद ऑफ सॉल्व होगा, उसके बाद डिवीजन सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रूल को ध्यान में रखना जब भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनाओ। अब देखो इसमें क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन है, पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखो 7 का अगर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा अंदर वाला, तो यहां से अपने स्टार्ट करेंगे। पेन का कलर अपने बदल लेते हैं एक बार। अब देखो 7 का अगर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा मेरे पास, हो तो जाएगा। अब यहाँ पे 65 है, 65 में से अगर मैं 56 घटा दूंगा तो 5 और 4 9 बच जाएगा मेरे पास। यानी ये पूरा अगर अपने खत्म कर दें तो इसकी जगह अपने पास क्या आ जाएगा, 9 बच जाएगा। अब इधर 16 है, माइनस है 9, 16 में से अगर 9 घटा दूंगा मैं तो मेरे पास 7 बच जाएगा। अब ये भी अपना पूरा कट गया और यहाँ पे 7 आ गया। अब देखो इधर ये ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट का मतलब है गुना, तो 7 का 5 के साथ अगर मैं गुना करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 35 आ गया, डिवाइड में 35 आ गया। अब देखो 175 को अगर 35 से डिवाइड करना है तो ये कितने टाइम जाएगा, ये लगभग 5 टाइम जाएगा, क्योंकि 36 5 180 होते हैं, तो 35 5 175 होंगे, तो ये कट जाएगा कितने से, 5 से कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा अपने पास। अब ये फिर से गुना आ गया अपना, 6 5 30 आ गया। अब अपने पास आ क्या गया कि 75 माइनस 30, ठीक है। 75 में से अगर मैं 30 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 45। 45 इस साइड से मेरे पास आ जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब इधर देखो इंटू में 6 है, इंटू 6 कर देते हैं और 142 प्लस कर देते हैं। अब 6 से गुणा करना है, किस तरह से करोगे, देखो 6 का 4 के साथ करो 240, और 6 5 30, 30 ये हो गया, तो ये 270 हो गया। 270 और 142 को ऐड करना है, देखो कितना हो जाएगा अपने पास, 200 और 1 300 हो गया, और ये 7 और 4 कितने होते हैं, 11 होते हैं, 110 ये हो गया, 2 ये आ गया मेरे पास, तो 412 आ गया मेरा आंसर। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन बी 412। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था गाइज, अगर आप लोग इसको बनाते तो विद इन सेकंड ये क्वेश्चन बन सकता था, क्योंकि आपको सिर्फ अप्रोच अच्छी रखनी है। एक बार फिर से देख लेते हैं अपने, देखिए इसमें किया गया अपनों 7 को 8 से गुना करना, क्योंकि बोर्ड मास का रूल यही बोलता है कि पहले आप लोग जो ब्रैकेट है उनको सोल्व करो, और ब्रैकेट के अंदर ही जो सबसे छोटे वाला ब्रैकेट है वहां से स्टार्ट करना है। तो देखो 7 का अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 56, और 65 में से अगर 65 निकाल दूंगा तो 5 ये रह गया, 4 ये रह गया, 9 रह गया, तो ये पूरा कट होने के बाद कितना बच गया, 9 आ गया मेरे पास। अब 16 में से अगर 9 जाएंगे तो मेरे पास 7 आ जाएगा, तो ये पूरा कट कटा के अपने पास 7 बच गया। अब ये यहाँ पे गुना हो जाएगा, 7 5 35, अब ये डिवाइड होगा इससे, 35 को इससे डिवाइड करूंगा, 36 5 180 होते हैं, तो 35 5 175 होते हैं डायरेक्टली, तो 5 बार ये मेरा कट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो 6 5 30 हो जाएंगे, तो 75 माइनस 30 हो जाएंगे। 75 में से 30 अगर निकालूंगा तो मैं मेरे पास 45 आ जाएगा। इधर देखा तो 6 से गुना करना है, चलो गुना कर देते हैं 6 से, प्लस में करना है 142 प्लस कर देते हैं। अब देखो 6 का अगर 4 से करूंगा तो 240 आ जाएगा, 6 का अगर 5 से करूंगा तो 30 आ जाएगा, तो मेरे पास कितना आ गया, 270 आ गया, प्लस 142 और आ गया। अब इसको जोड़ने का तरीका आपको बताया हुआ है कि 200 और 1 300 हो गए मेरे पास, और 7 और 4 11 हो गए, 110 हो गए, और ये 2 आ गया अपने पास। तो आंसर अपने पास क्या आ गया, 412 आ गया। तो ये अपना आंसर आ गया 412 पहले का। दूसरा देखते हैं, सोल्व कीजिए जल्दी से इसको, 30 सेकंड का टाइम आपके पास, देखते हैं कौन पहले बनाता है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करते जाइए मार्क, देखते हैं कितनों का सही होता है। देखो इसको किस तरह से करना है, अप्रोच देखो इसकी। देखो यहाँ पे 8 है अपने पास, और यहाँ पे 64 है, तो ये कितने टाइम कट होगा, 8 टाइम कट हो जाएगा, वो तो जाएगा। और 8 का अगर मैं 5 के साथ करूंगा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब 75 प्लस 40 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5, और 7 और 4 कितने हो गए, 1 1 4।
सॉरी 115 हो जाएंगे, ठीक है। 7 और 4 11, 5। इसके बाद देखो इसमें बहुत सारे बच्चे फंस गए होंगे, ये ट्रैप है आपके लिए कि 841 के सामने दे रखा है 0.5। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अंडर रूट। 1 सेकेंड अपना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है। तो ये 841 इस तरह से आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। इसको अपने कट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 29, ठीक है। अब 115 के अंदर अपने को 29 जोड़ना है। डायरेक्टली आप क्या करो, 30 जोड़ दो। 30 जोड़ो तो 145 हो जाएगा, एक घटा दो 144 आ जाएगा। अब ये पूरा अपने पास सोल्व हो चुका है और अपने पास 144 आ चुके हैं। इधर 5 से मल्टीप्लाई है, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इधर क्या है? एक्स स्क्वेयर -9, यानी ये क्वेश्चन मार्क है कि स्क्वेयर और माइनस में 9 है। अब देखो 14 5 70, 700 हो गया डायरेक्टली, और 4 5 20, तो 720 हो गया मेरे पास। अब इस साइड ये माइनस का है, उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, +9 बराबर, तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 729 इक्वल क्वेश्चन मार्क का स्क्वेयर। अब ये 729 जो है वो किसका स्क्वेयर है? 729 किसका स्क्वेयर है? तो 729 जो है वो 27 का स्क्वेयर होता है, तो आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो देख लेना इसमें। देखो 841 वाला डाउट होगा बच्चों को। देखो 841 को अगर 0.5 लिखा है, इसका मतलब है x1/2। इसका मतलब क्या होता है? अंडर रूट होता है, ठीक है। और अगर आपको दिया जाए इस तरह से दे रखा हो कि x का पावर 3 और x का पावर 4, तो ये अपना क्या आ जाएगा इधर? ये 1/3 अपने को दिया होगा, तो क्यूब रूट, और इधर 1/4 दे रखा है, 4 रूट आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि जब भी अपने को हाफ दिया होगा उसका मतलब है कि स्क्वायर रूट, और जब भी 1/3 दिया होगा उसका मतलब क्या होगा? क्यूब रूट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपनी। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बहुत से बच्चे इसको डिफिकल्ट बना लेंगे तो वो अलग बात है। देखिए इसको सोल्व करते हैं अपने। 1024 अपने को दिया हुआ है। अब ये डिवाइड है 128, तो डिवाइड को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/128। और इधर भी डिवाइड है 64 का, तो इंटू 1/64 इंटू 1024, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया मेरा इधर। अब परसेंटेज लगाया हुआ है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ 275 बराबर मेरे को बताना है क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क कीजिए। अब देखो अपने को पता है कि 128 से अगर इसको कट करेंगे 1024 को, कितने टाइम जाएगा? आप लोग डायरेक्टली इसको कट कर सकते हो कि 12 से अगर करूं तो 12 8 96 होती है, 960 होते हैं, ठीक है। 12 8 96 960 हो गई, और 8 8 64 हो गया मेरे पास। तो ये कितना हो गया? 1024 हो गया। ये कितना हो गया? 1024 हो गया। तो 128 का 8 टाइम ये कट होगा, ठीक है। 8 आ गया इधर, 8 से इसको करूंगा तो ये फिर 8 आ जाएगा मेरे पास, और इस 8 से इसको करूंगा तो 128 आ जाएगा मेरे पास। अब 128% इधर क्या आ गया अपने पास? 128% ऑफ 275, इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं है। इसको सोल्व करना आपको बताया हुआ है कि अगर इसका 5 से कट कर लो, और इस ये अगर कोई सम संख्या है तो उसका हाफ कर लो। देखो इसका हाफ कितना हो गया? 64 हो गया। अब इसको 5 से कट करो, देखो 5 5 25 आ गया मेरे पास, और 2 25, 5 5 25, फिर हो जाएगा 11 से, और फिर हो जाएगा 32 से। अब 32 इंटू 11 करना तो बहुत ईजी है, 2 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, और 3 हो गया। अब देखो एक बार तो अपने पास जीरो यहाँ पे आया था, एक बार जीरो यहाँ पे आया था, फिर परसेंट है, तो परसेंट हमेशा क्या करता है? 2 जीरो को कट कर देता है, तो दोनों जीरो कट हो जाएगी, आंसर 352 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या बनेगा? 352 बन जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लेना, क्योंकि जब भी परसेंट होता है, परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आता है, और परसेंटेज हमेशा 2 जीरो को कट कर देता है, ये चीज ध्यान रखना। जब भी परसेंटेज लिखा हो और 2 जीरो कहीं पे लिखा हो तो आप कट कर सकते हो उसको डायरेक्टली। अब ये देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, विद इन सेकंड होने वाला क्वेश्चन है। बड़ा आप जो मुझे जरूर लग रहा होगा क्वेश्चन, पर विद इन सेकंड हो जाएगा क्वेश्चन। देखो 14 सही 7/8 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि 14 को 8 बार मल्टीप्लाई करो, 14 8 112, 112 और 7 119, तो ये मेरे पास टोटल क्या आ गया? 119/8 आ गया, इंटू 17 5 85, 85 और 3 88, फिर 88 आ गया, 88/17 आ गया, इंटू में देखो 22 से कम 22, और 22 और 5 27, 27/22 आ गया इधर। इधर अपने पास 27/22 आ गया, इंटू में 10 आ गया मेरे पास।
और प्लस वाला एक बार अपने छोड़ देते हैं, प्लस में कुछ है, एक बार इतना सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 17 से अगर इसको मैं कट करूं तो 17 7 119 होती है, पता है आपको, 17 से 7 बार जाएगा। अब इसको अगर मैं करूं 11 से, 11 से 8 बार जाएगा और 11 से 2 बार जाएगा। अब ये 8 से 8 कट हो जाएगा और ये 2 से 5 कट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 इंटू 27 इंटू 5 प्लस में मेरे को दिया है 29,045 माइनस में दे रखा है 1651 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो 7 का अगर मैं 5 के साथ करूं तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 इंटू 27 करना है आपको, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे, देखो 35 इंटू 27 करना है तो ये मानो आपकी 35 को आप लोग पहले करो 30 के साथ, फिर -3 कर दो, ये तो बहुत ईजी है। अब देखो 35 का 3 टाइम करोगे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, तो ये मेरे पास 1050 आ गया। अब 3 टाइम और करेंगे तो ये 105 आ जाएगा। अब 1050 में से 105 घटाना तो बहुत ईजी है। 1050 में से अगर 100 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 950 आ जाएगा। 950 में से अगर 5 और घटा दूंगा तो 945 आ जाएगा। अब 945 मेरे पास आ चुका है इस साइड का कंप्लीट, ठीक है, तो इसके अंदर ऐड कर दूंगा मैं। इसके अंदर अगर 945 ऐड करूंगा तो देखो डायरेक्टली हो जाएगा कि 29,045 है, 29,945 45 90, तो यहाँ पे क्या बन गया 29,990 आ चुका है मेरे पास, और माइनस में 1651 है मेरे पास। अब देखो इसको और भी जल्दी आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब 29,990 में से 1651 निकालना थोड़ा सा टिपिकल है, पर अगर आप लोग सोचो कि इसमें अगर मैं 10 ऐड कर दूं तो मेरे पास 30,000 बन जाएगा कंप्लीट नंबर, 30,000 बन गया। तो अगर 10 इस साइड ऐड कर रहा हूं, 10 इस साइड भी ऐड कर देता हूं तो ये बन जाएगा 1661 मेरे पास नंबर। अब मेरे को पता है कि 30,000 में से 1600 निकालना तो बहुत ईजी है। 30,000 में से 1,000 निकालेगा 29,000 आ जाएगा मेरे पास, और 29,000 में से अगर 600 निकालूंगा तो मेरे पास 28,400 तो आ जाएगा। अब 28,400 में से 61 और निकाल दूंगा तो 28,000 मेरे पास कितना आएगा, 339 आ जाएगा, क्योंकि 61 और 39 का कंपेरिजन जो पेयर होता है वो 100 बनाता है। तो मेरे को पता है भी 61 और 39 100 बनेगा, तो 28,339 अपना आंसर बन रहा है, ऑप्शन सी बन गया राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें क्या होगा, ये अपना हो गया 35 और 2 37, 37 बटे अपना 7 हो गया। अब ये डिवाइड में है, इसको अपने चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो ये कितना हो गया, 9 जगह 36 और 37 बटे 4 है, तो इसको उल्ट देते हैं, इधर 4 बटे 37 कर देते हैं इंटू 196 इक्वल एक्स क्यूब माइनस 2085 कर देते हैं। अब देखो 37 से 37 तो कट हो जाएगा, अब मेरे पास बचेगा क्या, 196 इंटू 4 बटे 7 बचेगा। अब ये क्या है, 196 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 इंटू 14 लिख सकता हूँ मैं, इंटू 4 बटे 7। तो अब ये 7 से कट जाएगा 2 बार, 14 दूनी 28, 28 को अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 28 चौके मेरे को करने हैं। देखो 28 चौके किस तरह करोगे आप, 20 का 4 गुना करोगे, 20 चौके कितने होते हैं, 80 होते हैं, और 8 चौके कितने होते हैं, 32 होते हैं, 8 होते हैं 112 हो गया, 28 चौके 112 हो गया। देखो कितना ईजी हो रहा है, टेबल याद करना की जरूरत नहीं है अपने को। देखो 20 चौके 80, 8 चौके 32, तो अपने पास 112 आ चुके हैं कंप्लीट। इधर से अपने पास 112 आ गया, इधर देखो क्यूब माइनस 2085 है, तो इस 2085 में 112 ऐड कर दो, 2085 में 112 ऐड कर दोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 2197। 2197, 2197 किसका क्यूब होता है, एंड रूट क्यूब रूट 2197 किसका होता है, 13 का होता है, तो 13 अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए कैसे होगा। देखो इधर 12% दिया ना अपने को, 12% दे रखा इधर। अपने को पता क्या है, 4% का 3 गुना होता है 12, ये तो सभी को पता है कि 4% का 3 टाइम होता है 12%। तो ठीक है, 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/25, तो 12% की क्या होगी, 3 टाइम हो रहा है, तो 3/25 इंटू 1125। अब 25 से 1125 को अगर डिवाइड करना है तो कितने टाइम जाएगा, देखो 25 चौके 100, 25 5 125, 45 टाइम जाएगा, और 45 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 120 ये आ गया, 15 वो आ गया, 135 आ गया, 135 आ चुके मेरे पास। अब आगे क्या बोला, -4% ऑफ 1785, ठीक है, और आगे अपने को x + 40 दिया हुआ है, ये अपना x है। अब देखो 1785 का अगर 4% निकालना है तो बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए, पर अगर अपने इजी से निकाल सकें तो कैसे निकाल पाएंगे।
सोचने का नजरिया आप लोगों का कैसा होना चाहिए। देखो 1785 को मान लो 1800 माइनस 15, कोई दिक्कत नहीं है, 1800 माइनस 15 मान लेते हैं, 1785 बन जाएगा। और इसका निकालो 4%। अब 1800 का अगर मैं 4% निकालूंगा तो 72 आ जाएगा, और 15 का 4% निकालूंगा तो 0.6 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा या 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास। इधर देखो, इधर मेरे को दिया हुआ है 135 माइनस 72, और ये माइनस का दिया प्लस का हो जाएगा 0.6, और बराबर x प्लस 40 दे रखा है। अब 135 में से बेहतर निकालना है, तो 135 में से बेहतर निकाल देते हैं अपने। देखो 135 में से अगर बेहतर निकालना है तो 3 आ जाएगा, और मेरे पास इधर कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा, 73 आ जाएगा। ये इसमें ऐड हो जाएगा, 06 ऐड हो जाएगा, और इधर 40 लेस करना है मेरे को, 40 घटा देते हैं, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा इधर से 73306 आ रहा है। कहीं पे गड़बड़ कर दिया क्या अपनों ने? अच्छा 72 में गड़बड़ कर दिया अपनों ने। यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे अपना कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, 6 आ जाएगा, 6 आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, 23.06 आ जाएगा, 23.06। ये वाला बी ऑप्शन आ जाएगा। ये यहाँ पे अपना गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा, तो अब ये 23.6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए नेक्स्ट अपने का क्या दिया हुआ है। ये देखो इसका मतलब क्या है कि 14 इंटू 14 इंटू 2 दिया हुआ है ना, तो 14 इंटू 14 क्या होता है, 196 होता है। अगर इसको अपने घटाएंगे, अगर अपने स्क्वायर रूट को हटाना चाहें तो यहाँ पे क्या आएगा, 14 आ जाएगा बाहर, तो 14 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 14, और रूट के अंदर 2 रह जाएगा मेरा। ठीक है, माइनस 21 आ जाएगा, प्लस में 8 रह जाएगा, और प्लस में अपना 49 है, और माइनस का 28 रूट 2 है अपने पास। अब देखो 14 का 2 बार करूंगा तो 28 हो जाएगा, अब 28 रूट 2 इधर भी आ गया, माइनस 21 आ जाएगा। अब 49 में अगर 8 ऐड कर दूं तो 57 बन जाता है, माइनस 28 रूट 2 आ जाएगा। अब देखो 28 रूट 2 प्लस का है, 28 रूट 2 माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। अब माइनस का 21 से प्लस का 57 है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 36 आ जाएगा। क्या अपना 36 आंसर आ जाएगा, 36 अपना आंसर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इधर देखो उसने पूछा गया है कि x का स्क्वायर इसने दे रखा है अपने, स्क्वायर पूछना है कि ये 36 जो है ना, ये किसका स्क्वायर है। अब 36 तो आ रहा है अपना इधर, पर उधर इक्वल करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अपना आंसर क्या आएगा फिर, 6 आएगा। या आप इसको ये मान लो कि रूट के अंदर अपने को 36 दिया हुआ है, तो बाहर क्या आएगा, 6 आएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा 6, ना कि 36। बच्चे जल्दबाजी में 36 लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है आपका, फिर आप बोलते हो सर नॉर्मलाइजेशन हो गया। तो ये चीज भी ध्यान रखना जरूरी है कि 36 नहीं, अपना आंसर 6 आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही जी क्वेश्चन है, बच्चे इसको लेंथी बना लेते हैं, एग्जाम में छोड़ भी देते हैं प्री में, तो पर है बहुत ही जी। देखिए देखिए इधर अपने को 1 दे रखा है, इधर 1 दे रखा है, 2 हो गए अपने पास। ये माइनस का 1 है, और इसको अगर मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो ये भी माइनस का बन जाएगा, तो 1 ये हो गया अपने पास माइनस का। तो माइनस के 2 प्लस के 2, तो ये 1 1 तो आपस में कट ही जाएंगे, सभी ये तो कट्टी होगी। अब अपने पास बचा क्या है, 1 4 प्लस 1 6 माइनस 1 8 माइनस 1/12 बराबर एक्स। तो सभी का अपने क्या लेते हैं, 24 आ जाएगा एलसीएम। 6 का 4 का 6 टाइम करेंगे, 6 का 4 टाइम करेंगे, और 8 का 3 टाइम करेंगे, 12 का, ये अपना माइनस है ना, इधर इधर माइनस हो जाएगा, 2 टाइम करेंगे। देखो 3 और 2 5, 5 माइनस के हैं, 10 प्लस के हैं, तो बच क्या जाएगा, प्लस का 5 बटे 24। अपना आंसर देख लो कौन सा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, अब इसको जल्दी से बनाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिया अपने को, देखो 3420 अपने को दिया हुआ है, इंटू 30 बटे 100 इंटू 3/19 बराबर अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इंटू 2। अब देखो 0 से 0 पहले ही कट कर देते हैं अपने, अब 2 से इसको कट कर देते हैं, ये कितने टाइम जाएगा अपने पास, 17 171 आ जाएगा, ये ऊपर 171 आ गया अपना। ठीक है, अब देखो 19 से कट करेंगे, तो 19 का 171 टाइम जाना है, तो कितना 9 टाइम जाएगा, 9 इंटू, अब अपने पास क्या गया, 9 इंटू 3 इंटू 3 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। देखो 3 3 9 9 9 81, 81 रूट में आ गया,
इसका मतलब क्या है, 9 आएगा आंसर, तो आंसर अपना 9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो 86 49 स्क्वायर किसका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्क्वायर आपको 100 तक बताया मैंने, 125 तक आपको याद करने हैं क्योंकि क्विकली करने के लिए याद करने। अब निकाल के तो हर कोई करेगा एग्जाम में, अगर आप लोग ट्रिक से निकालोगे, या जो मैंने आपको बताया था कि आपको ट्रिक लगानी है, जैसे 60 और 70 के बीच के मिड नंबर निकालना है, तो वैसे तो सब कोई निकाल लेंगे। अब देखो 8649 होती है 93 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 961 सभी को पता है 31 की स्क्वायर होती है। ये जो 156 25 क्यूब होता है ये किसका होता है, ये 25 का होता है, और 17 28 किसका होता है, 12 का होता है, बराबर एक्स स्क्वायर अपने को बताना है। तो ये कितने टाइम चला जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 3 से ये जाएगा 4 टाइम। अब देखो 25/4 आ गया मेरे पास, और इसका अपने को करना है स्क्वायर। अब 25/4 को आप लोग कट करोगे तो कितना आएगा, 6 से 4 से 6 बार जाएगा, 6 से 24 होते हैं, और 100 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 को अपने करेंगे तो 6.25 आ जाएगा, यानी 6.25 आ जाएगा अपने पास। अब ये 6.25 आंसर नहीं है अपना, क्योंकि पहला ऑप्शन तो दिख रहा है बच्चों को, पर ये आंसर नहीं है अपना। क्यों नहीं है, क्योंकि इधर देखो एक्स स्क्वायर बोला उसने, यानी ये रूट के अंदर है। जब रूट के अंदर है तो 625 स्क्वायर 25 का होता है, तो 6.25 स्क्वायर किसका होगा, 2.5 का होगा। 2 ऑप्शन है अपने बी ऑप्शन में। अब 2.5 का हो रहा है नहीं हो रहा वो भी चेक करवा देते हैं आपको। देखो 2.5 इंटू 2.5 करेंगे तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 इंटू 25 तो 625 होता है, पता है अपने को। अब देखो एक यहाँ पे है, एक के बाद पॉइंट यहाँ पे है, 2 के बाद पॉइंट लगना है, 2 के बाद पॉइंट लगेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के एकदम बेसिक वाले और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, जहां से आपके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हुएंगे क्वेश्चनों को किस तरह से डील करना होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन के बारे में और कुछ इसी के अच्छे क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 3 पार्ट आपका रहने वाला है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का, उसके बाद आपका नंबर सीरीज, उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, उसके बाद आपकी अरिथमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। तो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया हुआ तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज।